प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। आज हम बात करेंगे जनरल पब्लिक के साथ, चूंकि यहां पर कभी कभार ये कहा जा रहा है कि शायद यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर सरपंची इलेक्शंस हो सकते हैं, पंचायती राज 3 टायर सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। लेकिन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 3 टायर सिस्टम वक्त की जरूरत है। लोगों से बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल रहेगा, क्या पंचायती राज सिस्टम जो है वक्त की जरूरत है या नहीं है? आपकी क्या राय है? वक्त की जरूरत है आरिफ साहब। पंचायतें किसी भी मुल्क की बुनियादी इकाइयां होती है, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं साबिका सरपंच हूं और मुझे पता है, मैं बखूबी जानता हूं कि पंचायतों में इससे कबल क्या हो रहा था और पंचायती इंतखाबात जब हुए तो पंचायतों में किस हद तक डेवलपमेंट हुई। आज अगर हम देखें तो इस वक्त पंचायतों के अंदर सारा काम काज ठप है। तामीर और तरक्की का कोई काम पंचायतों के अंदर नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पंचायती इंतखाबात जो ग्रास रूट लेवल की हम बात करें, यानी कि बुनियादी सतह पर हम बात करें कि लोगों को बाइख्तियार बनाना और उनकी मर्जी से उनके इलाका जात में तामीर और तरक्की के काम करवाना, ये पंचायती इलेक्शन होने के बाद पंचायती नुमाइंदे बखूबी अंजाम देते हैं। इसलिए जरूरी है कि पंचायती इंतखाबात हों। की पंचायत की मैं बात करूंगा। आप एक ऐसी पंचायत से ताल्लुक रखते हैं जो बानियाल टाउन से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ आजकल जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी, उसके बगैर किस तरह से खासकर जो लेबर क्लास जिनको एक उम्मीद होती है, किस तरह की जिंदगी उनकी गुजर रही है? नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। जैसे मैं आपको बता दूं कि पंचायतों के अंदर PRI ग्रांट के तहत पंचों और सरपंचों के लिए 23 लाख रुपया आता था, तो आज कहीं वो जमीनी सतह पे वो काम हो ही नहीं रहे हैं। वो 23 लाख रुपया पंचायतों का कहाँ गया? और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो यहाँ पर पंचायतों के अंदर अच्छी तरह से मरकज के ज़रिए एहतमाम जो स्कीमें है वही लॉन्च हुई थी, उन्हीं के जरिए से यहाँ काम हुए। स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ की आवाम के ऊपर किसी तरह का कोई एहसान नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर LG साहब से कि ताकि जो 3 टायर सिस्टम है इसको दोबारा से फिर लागू कराए इलेक्शन के थ्रू, क्योंकि जो लोग चुन के आएंगे, लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे, वो उनकी आवाज बनेंगे। आपकी क्या जाती राय है कि पंचायती इलेक्शंस के बारे में क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं सर, देखिए पंचायती राज होना चाहिए जी, क्योंकि जो गरीब की आवाज होती है वो पंचायती राज होते हैं जी, उसमें गरीब लोगों का फायदा होता है जी, तो पंचायत राज जरूरी होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर गरीब की जो आवाज है वो तो दब जाती है। जी, जी, न डेवलपमेंट होती है उसमें, न कुछ होते हैं। जी, तो पंचायती राज जो है वो जरूरी जी, किया जाए। मेरी राय यही है कि अगर गवर्नमेंट को ये सरपंची राज जरूरी होना चाहिए। जरूरी होना चाहिए। हाँ, इसमें क्या फायदा है? इसमें यही फायदा है कि सरपंच कहाँ आएंगे लोकल आदमी बाजार में, फिर मुलाजम को ढूंढेंगे। वो सरपंच बुलाता है उनको, इस गरीब को काम है, ये काम है, करना चाहिए जरूर काम। जी, जी, तो हम यही अर्ज करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि इलेक्शन होना चाहिए ताकि जो 3 टायर सिस्टम है वो लागू हो जाएगा। वक्त की जरूरत महसूस कर रहे हैं। 3 टायर सिस्टम फिर दोबारा बहाल होना चाहिए। जी। तो जो ताखीर हो रही है उसमें आप बताइए कि लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए। जी, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम गवर्नमेंट या हर फर्द के दरवाजे पे तरक्की के लिहाज से हर फर्द के दरवाजे पे पहुंचना चाहते हैं। जी, इसका वाहिद जरिया यही है, पंच और सरपंच का जरिया, और दूसरे कौन सा तरीका है? जी। ये तो अहम एक तरीका है। तो जो आज सरपंची राज नहीं है, पेंचेस वगैरह जो है अभी नहीं चुने गए हैं, तो उससे किस तरह की दिक्कतें लोग महसूस कर रहे हैं पंचायतों के अंदर? कमी महसूस हो रही है। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। उन्होंने मुंतखब जो पंच सरपंच के आपने छोटे से जो काम होते हैं पंचायतों को उन्हीं के जरिए से करवाते हैं। लोग जिम्मेदारी में या आगे पीछे मजदूर तबका, उनके इतना टाइम नहीं होता है कि वो डिपार्टमेंट के पीछे घूमे। जी। कभी कभार सोशल मीडिया पे या कई लोग जो है अपनी बात रखते हैं कि जनाब सरपंची राज जो है 3 टायर सिस्टम जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस साल आपकी कोई उम्मीद है कि इस साल इस सरपंची राज को, इस 3 टायर सिस्टम को लागू किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है बराबर। ये तो होना चाहिए। पंच सरपंच DDC BDC होना चाहिए, जरूरी है। जी। सरपंच का जो सिस्टम है या पंच का जो सिस्टम है या DDC का कोई सिस्टम है, इसकी वक्ती तौर पे जरूरत है। जी। क्योंकि ये गांव के लिए एक नुमाइंदा बन जाता है।
तो हर बंदे की कोई किसी की कोई मुश्किल होती है, कोई भी चीज होती है, वो अपना आगाज किससे करता है? वो खाली अपने पंच और सरपंच से करता है। मुझे लगता है कि जरूरी है, तो इसका इलेक्शन होना जरूरी लाजिम है। जो गरीब आवाम है वो हर चीज से परेशान है। क्यों? पंच और सरपंच की हर वक्त जरूरत होती है, इसलिए मतलब ये होना बहुत जरूरी है, और ये वक्त की भी जरूरत है, और आम लोगों की भी ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत बड़ी जरूरत है। आपकी क्या राय है सरपंची इलेक्शंस को लेकर, पंचायती राज सिस्टम को लेकर? सरपंच इलेक्शन होना चाहिए जी, सरपंच इलेक्शन होने से गांव के वार्ड मेंबर जो हैं, सरपंच जो है वो गांव के छोटे छोटे कोनों में, छोटी छोटी उन जगहों पे पहुंचते हैं जिन जगहों पे कभी किसी अफसर की नजर ना पड़ी, तो इसलिए सरपंच इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो सरपंच इलेक्शन हो। चले नाज़रीन, हम बिल्कुल बीच बाजार के अंदर जो है लोगों के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेशतर लोग जो है वो रूरल एरिया के लोग आते हैं, और कहीं ना कहीं पे सभी लोगों का ये मानना है कि 3 टायर सिस्टम को जो है वो मजबूत किया जाना चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से चीमा गोई यहाँ पर की जा रही है कि मुस्तकबिल में सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी के इलेक्शन हो जाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं पे लोग काफी ज्यादा यहाँ पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अगर इस तरह के इलेक्शंस होंगे। कैमरा पर्सन शाहिद मलिक के साथ आरिफ वहीद, मुंसिफ टीवी के लिए।